हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग के पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा के हम वापस आए हैं आपके वचनों को सुनने, सत्य को समझने, क्योंकि आप ही ने कहा है सत्य में जो जीता है उसे मिलती है मुक्ति। विश्वास करता हूँ प्रभु, जो कुछ आप हमें सिखा रहे हैं इसमें आपका सत्य खुल रहा है और इसी सत्य से हम हमारा जीवन जिएंगे। आज अपने को सिखाया कि यीशु है सच्चा दाखलता। पिता हमारे माली है और हम उसके डालियां हैं। हे प्रभु, और गहराई से हमें सिखाइए कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, ताकि हम पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, करेक्शन करें और नए जीवन में अच्छा जीवन, बदला हुआ जीवन जिए। ये हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। ब्रेक के पहले हमने गवाही सुनी थी, खुद मेहनत करने वाले की गवाही और यीशु में जुड़ जाने के बाद की गवाही। जो खुद मेहनत कर रहा था, मेहनत किया, लेकिन अंत में नाश की गारंटी थी। और जिन्होंने यीशु से रिश्ता बनाया, भले शुरुआत तो खराब थी, लेकिन अंत में इस संसार पर विजय प्राप्त करके आशीर्वादित बने। तो लंच के बाद अभी प्रभु सिखाना चाहता है आप अपने आप की परीक्षा लेने कि मैं कौन सी डाली है, दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है या अलग होकर बोल रहा है, जुड़ा हुआ है लेकिन फल नहीं लाता है। तो कैसे पता चलेगा, इसकी पॉइंट्स लिखिए और फिर अपने आप को जांच कीजिए और पूछिए क्या ये पॉइंट्स मेरी जिंदगी में है, तो मुझे करेक्शन करना आवश्यक है। सबसे पहले हम लिखेंगे उन डाली के जो लगता है यीशु के साथ जुड़े हैं, लेकिन सच में जुड़े नहीं है। वे लोग हैं ऐसी डाली जहां यीशु का रस नहीं मिलता है, तो डाली सूखी हुई डाली है। लिखिए पहला पॉइंट, जो लगता है यीशु से जुड़ा हुआ है, लेकिन सच में जुड़ा नहीं है। उसका पहला पॉइंट है, ऐसे लोग प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन चिंतित होकर करते हैं। लेकिन चिंतित होकर करते हैं। कभी चिंता की है बिटिया? नहीं किया है कि नहीं किया? भाईजान, कभी चिंता किया है? जब समस्या आती है और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो क्या होता है? चिंता। अब इस समस्या से जो चिंता आई है, उस चिंता के कारण प्रार्थना करता है कि यीशु के साथ रिश्ता है इसके लिए प्रार्थना करता है। पहला पॉइंट, ये लोग प्रार्थना करते हैं चिंता आने पर। दूसरा पॉइंट,
ये लोग सेवा करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये लोग सेवा करते हैं क्योंकि इनको लगता है सेवा करने से प्रभु उनको स्वीकार करेगा, प्रभु उनको स्वीकार करेगा अगर सेवा करेगा तो, ऐसा लगता है। तीसरा, ऐसे लोग बहुत मेहनत ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि इसी से लगता है मैं योग्य है, ओए मैं मुझे योग्य बनना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। चौथा, ऐसे लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करता है क्योंकि डर लगता है अगर पालन नहीं किया, अच्छा सॉरी ऐसे लोग आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि डर लगता है नहीं किया तो बुरा होगा। थैंक यू तो बुरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ कंपेयर करते। कंपेयर को क्या बोलते हैं? आत्मा में तुलना करते, आत्मा में तुलना करते। ये कौन लोग है? वो डालियां है जिसमें रस नहीं है, सूखी हुई है। चलो एक इसमें से कोई एक का उदाहरण चाहिए तो पूछिए। आपने जो पॉइंट्स लिखा ना, सब पढ़ाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। आपको कोई पॉइंट मैं समझाऊं तो बोलिए, कौन सा पॉइंट मांगता है? तुलना। आपके कितने भाई बहन हैं आप लोग? इसके लिए जिसके घर पे 2-3 बच्चे हैं, माँ बाप भेदभाव करते बच्चों में? अब तो अकेली है ना, अकेला ना, जिधर 2-3 रहता है तुलना करता है कि माँ बाप प्रेम की खातिर सबको वही देते हैं। नहीं रे, वो अकेला तेरे को कैसे मानो? मम्मी 7 लोग हैं, 6 बहन, इनकी तो तुलना होती है। शायद माँ बाप करते होंगे, पिता तो नहीं करता है। अभी आपने कोई पेड़ देखा, बहुत सारी डालियां रहती हैं, कभी उनको झगड़ते हुए देखा है? बोलते मैं मोटा हूँ, तू पतली है, मैं गोरा हूँ, तू काली है, मैं अमीर हूँ, तू गरीब है। करता है क्या? तो ये कौन करता है हमने? जो सूखी हुई डाली है ना, ये करता। जो यीशु से जुड़ा हुआ रहता है ना, उसकी क्या होता है, कंपैरिजन होता ही नहीं है कि मेरे में वो यीशु है, तेरे में भी, तो कंपेयर करने का सवाल ही नहीं है। शायद आपके घर पे आपके अंदर इन्फेंट जीसस है, मेरे इधर बड़ा है। ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? तो आप लोग हंस, एक ही है, लेकिन इसके पास बच्चा यीशु है, मेरे पास बड़ा यीशु। ऐसा होता है? संसार में तुलना होता होगा, स्वर्ग के राज में नहीं होता। और किसी को कुछ पूछना है? ओबीडियंस के बारे में पहले बताओ। ओबीडियंस, चलो ओबीडियंस के बारे में बताओ।
मान लो आप नर्स है, कौन है? नर्स, और मेरे हॉस्पिटल में काम करती है। इनका बच्चा बीमार है और अब बहुत प्यारी नर्स है, इनका बच्चे को आपसे प्रेम हो गया, तो आपका ड्यूटी खत्म 8 घंटे के बाद, तो इनका बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मुझे यही नर्स मांगता है, और बच्चा सीरियस है, तो आप क्या करेगी? घर जाएगी क्या बच्चे के लिए रहेगी? रहेगी। सेकेंड ड्यूटी मारेगी? 8 घंटे का ड्यूटी है, सोच के बोलो। जी, आपका ड्यूटी खत्म हुआ, आप रेडी हो रही, वो बोलते मम्मी मम्मी मेरे को यही नर्स मांगता है, अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेगी? हाँ, इसकी बच्ची तो रोती है, आपको देखकर बोलते मेरे को यही नर्स मांगता है, क्या करेगी आप? और ये बोलती आपको डबल पगार दूंगी, रही ना बेंच, मेरी बेटी का सवाल, क्या करेगी? अरे जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। घर जाना पड़ेगा, तो नहीं रही, तो दो दो शिफ्ट का पगार तो मिल गया डबल। दूसरा दिन आई, ऊपर रो के गले लगती है, आंटी आंटी आपने मेरे को छोड़ा। फिर आप रहेगी कि जाएगी? जाना पड़ेगा, सुनो, जाना पड़ेगा, सुनो ना। अभी आप नर्स है ना, अभी आपकी बेटी वही हॉस्पिटल में बीमार है। अभी आप 8 घंटा ड्यूटी करेगी, कितना घंटा ड्यूटी करेगी? आपकी बेटी है, अभी कितना देर बैठेगी? बैठना ही पड़ेगा कि बैठना का चाहत है? कैसी माँ है यार, बैठना पड़ेगा बोलता है, बैठना पड़ेगा कि बैठी है तो बैठे, और इधर पगार भी नहीं मिलता है। पति पगार देगा लगता है, और बेटी 15 दिन के लिए अंदर है, अब 15 दिन किधर रहेगी? और इनकी बेटी के लिए 2 शिफ्ट में थक गई, और यहाँ पे ये बोल रही है डबल पगार भी दे दी, ये भेदभाव क्यों? एक जगह पे ड्यूटी कर रही है और एक जगह पे प्रेम कर रही है। प्रेम है, 8 घंटा नहीं, 15 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, थकता नहीं है, क्योंकि प्रेम आपको ताकत देता है। लेकिन जब यार 8 घंटा खत्म हो गया, उसी तरह वचन निभाने का, जिसको यीशु से प्रेम है ना, वो बोलते हैं यीशु ये मैं वचन निभा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कुछ मिलेगा, इसलिए क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है। अभी बताइए, ज्यादा लोग नियम का पालन करते हैं प्रेम की वजह से कि बुरा नहीं होना है इसके लिए? बताइए ना भाई। अभी ये लोग आते हैं, हम लोग 1 बजे आते हैं रोज, आते हैं ना, ये लोग जाके खटिया में सोते हैं, मैं रात को क्या कर रहा है, सबका सब वीडियो यूट्यूब पे लोड कर रहा है, मैं सोते तक 3 बजे। मेरे को क्या ड्यूटी कर रहा है क्या? मैं क्या ड्यूटी कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? यीशु के लिए प्रेम है, इसके लिए टाइम नहीं देखता है, मजा आता है। आप माँ है ना, आपके बेटे के लिए रात शिफ्ट करना है, करती है कि बोलते हैं रात हो गया अभी मेरे को सोना है? कुर, कुर्बानी होती है जहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम नहीं है, ड्यूटी है, तो देखता है 1 घंटा बैठने का यीशु के साथ, यीशु 1 घंटा बैठ गया, मेरा काम हो गया, अभी चल
काम, मेरा काम पूरा कर दे। तो हमारी रिश्ता कैसा है? इस ड्यूटी वाला है कि हमको किसी ने बोला बढ़िया भाई पूरा दिन खड़ा रहने वाला। मैं बोला जब प्रेम होता है ना, पता ही नहीं चलता कैसे घड़ी में टाइम गया। आपको मैं थकावट दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? मैं ड्यूटी पे नहीं है, मैं प्रेम में है। और प्रेम में है ना, जितना प्रेशर आता है और मजा आता है। क्यों? प्रेशर में अनुग्रह को खींचने का मजा ही कुछ अलग है। अनुग्रह और विश्वास कब चलेगा? कंफर्ट जोन में कि अनकंफर्ट जोन? आपने कल मेरे को देखा था ना, बात करने के टाइम कितने बार जिंजर मार रहा था। लेकिन हमारी प्रीचिंग में कुछ कभी हुई? क्यों? प्रेम है। कल और आज में कुछ फर्क है? नहीं है। आज कितने बार मारा? आप कोई भी डॉक्टर को पूछो, जिसका आवाज गया है उसको बोले 2-3 दिन बात नहीं करना। सही है। और मैं प्रभु के नाम से प्रेम में बात करते जाता पूरा दिन। अब मेरा आवाज बैठना है कि चंगा होना है? 3 वाला बैठेगा, सो जाएगा। 700 वाला बोलेगा जितना बात करेगा पवित्र आत्मा काम करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सबूत के साथ बात कर। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा नहीं लगा क्या? तो लिखिए, लिखिए। मेरी बीवी अगर ये करता है ना, माइक तो करना मेरे साथ रहेगा। लिखिए, जो लोग यीशु से जुड़े वे लोग जिंदा डाली है। वे लोग जिंदा डाली है। पहला पॉइंट, उनका दिन शुरुआत होता है, उनका दिन शुरुआत होता है ईश्वर के साथ। उनका दिन शुरुआत होता है ईश्वर के साथ। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, उनका दिन शुरुआत होता है यीशु के साथ। न तो न तो भागता है, न तो भागता है इस जिंदगी की दौड़ में, इस जिंदगी की दौड़ में। आप नौकरी करती है ना? करती है कि करती थी? करती है।
उसने म्यूट किया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखिए, वह प्रभु का आज्ञा का पालन करता है, जबकि जबकि वह देख नहीं सकता है। सॉरी, मैंने आपका मिक्सर को हाथ लगाया भाईजान, मैंने आपका मिक्सर को हाथ लगाया, सॉरी। तीसरा पॉइंट, वो यीशु के विश्राम में रहता है, वह यीशु के विश्राम में रहता है और गिरने से नहीं डरता, और गिरने से नहीं डरता। नेक्स्ट पॉइंट, उसका रिश्ता दूसरा पॉइंट है, उसका रिश्ता यीशु के साथ इतना नजदीक होता है, उसका रिश्ता यीशु के साथ इतना निकट होता है, इतना निकट होता है कि उसको कुछ गिल्ट फीलिंग नहीं होता है, उसको कुछ गिल्ट या दोष फीलिंग नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, उसका रिश्ता यीशु के साथ कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? निरंतर होता है, अपने खुद के परफॉर्मेंस पर नहीं। चलो पहला पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट लिखा है, उसका दिन का शुरुआत होता है ईश्वर के साथ, न इस संसार की भागदौड़ में। पहला पॉइंट लिखा है ना। मैं आपसे पूछ रहा था, आप नौकरी करती है, कितना समय सवेरे काम पे जाने के पहले प्रभु के साथ निभाती है? नहीं, माइक लो ना। बोले, शायद उसने बैटरी छीन ली। 1 घंटा हमारा प्रेयर होता है। 6 उसके बाद बता रही हूँ। 6 बजे से 7 बजे तक हमारा प्रेयर होता है, फिर हम अपने-अपने काम में लग जाते हैं। ब्रदर, मैं जब रोटी भी बनाती हूँ तो मैं कोई भी किसी को मैं जानती हूँ तो मैं उसके लिए ये प्रेयर करती हूँ कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उस पर है, प्रभु यीशु ने उसे अभिषेक किया है, प्रेम से भर दिया है और शैतान के सारे दुष्ट कार्यों से उसे मुक्त कर दिया है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। ग्रुप में बैठना आसान है कि अकेले में बैठना आसान है? सच्ची बैठ के देखो,
जैसे ही बैठेगा वॉशिंग मशीन का याद आएगा, नींद आएगी वो तो बाद में, वॉशिंग मशीन याद आएगा, इस्त्री याद आएगा, अरे घर में टमाटर नहीं है उसका याद आएगा। वो प्रार्थना में बैठने पर ही क्यों आता है? क्योंकि जब आप ग्रुप में बैठते ना, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अकेले में बैठता ना, तभी बहुत निकट होता है रिश्ता। अब जो लोग नौकरी के लिए जाते हैं, अब नौकरी करती है जो लोग, लगती तो नहीं है रिटायर्ड, तो जो लोग नौकरी के लिए जाते हैं, पहला किधर भागता है, नौकरी के पीछे कि यीशु के पीछे? तो जो डाली यीशु के साथ जुड़ी हुई है, वो स्टार्ट उसका होता है, मान लो 15 मिनट, कि 15 मिनट मोबाइल सब हटाकर 15 मिनट सिर्फ यीशु के साथ बातचीत होता है, बाइबल में से एक दो वचन पढ़ता है और फिर बोलता है, ए प्रभु ये वचन मुझे समझ में नहीं आया, जरा समझा दीजिए, आज का पूरा दिन है, आप मुझे इस वचन को मेरे जीवन में कैसे इस्तेमाल होता है इसकी मुझे बुद्धि देना। अब आप कौन से स्कूल में ज्वाइन हो गए? पवित्र आत्मा की। और जो आपने सवेरे प्रार्थना किया ना, मैं इतना बोलते यकीन से, शाम को पहुंचने के पहले ना जो वचन लेके आप बैठे थे, बार बार बोल रहे थे, प्रभु उसके अंदर का रहस्य सिखाएगा। इसके लिए बाइबल को पोपट जैसा नहीं पढ़ना है, वो बाइबल में है पवित्र आत्मा के रहस्य, उसके साथ जब बैठेगा वो आपको अंदर का खजाना दिखाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर 7 बजे आना है, 5 बजे उठ के तैयार हो जाएगा 15-20 मिनट के लिए, और जब ऑफिस पहुंचता ना, तब तक तुमने तो पहले से तैयारी कर दी है, प्रिपेयर्ड। किसके लिए? हमारे ऊपर आक्रमण तो जरूर होने वाला, ऐसा नहीं लिखा अगर, होने वाला गारंटी। लेकिन जब आक्रमण होता है, अभी डाली गिल्ली है कि सूखी है, प्रभु के साथ जोड़ा है ना, तो डाली गिल्ली हो गई कि सूखी हो गई? गिल्ली हो गई। तो अभी अनुग्रह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अनुग्रह मिला तो अनुग्रह के हिसाब से चलेगा कि खुद के परफॉर्मेंस से चलेगा? संत पौल क्या बोल रहा था खाना खाने के पहले? मैंने जो कुछ भी किया ईश्वर की कृपा से किया, और जो कुछ भी किया सारे अपोस्तल से भी ज्यादा किया, और ये जो कृपा दी थी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई, पूरा का पूरा इस्तेमाल किया। किस पर? हम पर, खुद पर, कि ऐसे इस्तेमाल किया कि ईश्वर के राज में दूसरों का फायदा हो। अभी ज्यादातर प्रार्थना होती है, इस प्रार्थना में हमारा फायदा बोलता है, ईश्वर के राज्य का फायदा देखता है। अगर क्रिश्चियन रहेगा तो स्वर्ग का राज बोलेगा, डोंगी रहेगा तो अपना ही बात हो। बाजू वाले को पूछना, डोंगी तो नहीं है ना? कोई पूछता ही नहीं। सेकंड पॉइंट लिखा है, वचन निभाता है। किस चीज पर? दिखी हुई चीज की दिखी हुई, नहीं दिखी हुई चीज? क्या लिखा है? अरे दिखी हुई चीज का निभाता है कि नहीं दिखी हुई चीज? पूरा बाइबल खोल के देखना, स्टार्टिंग टू एंड, जो कुछ भी लिखा है, एक भी चीज ऐसा नहीं लिखा है जो आपके इंद्रियों से आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो दिखता नहीं उसके बारे में लिखा है। और हमारा बचपन से विश्वास किस पे है? दिखी हुई चीज या नहीं दिखी हुई चीज? हम लोग चैंपियन किसमें है? और अभी चैंपियन बनना है किसमें?
नहीं दिखी हुई चीज। तो कोई पूछेगा अरे दिखी हुई चीज पे नहीं दिखी हुई चीज पे कैसे करेगा? अभी कल मैंने इनको पूछा ना, शेव करने के टाइम आईना देखा था कि नहीं? आईना में क्यों देखा था? दाढ़ी आपने आपके आंख से देखा कि आईना में देखा? तो जो नहीं दिखता है ना, बाइबल एक ऐसा आईना है, जो चीज दिखती नहीं है वो दिखाई देता है। और परीक्षा तो एक ही है, वचन का पालन होता है, दिखी हुई चीज कि नहीं दिखी हुई चीज। और बाइबल बोलता है धार्मिक मनुष्य वो है जो विश्वास से चलता है, दिखी हुई चीज पर नहीं। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हमारा निर्णय किस पे रहता है, साइट पे कि फेथ पे? और फेथ का मतलब क्या है? जब किसी ने बोला मेरे को विश्वास है, मतलब क्या बोल रहा है? मैं उन बातों की बात कर रहा है जो दिखाई नहीं देता। आप कौन सी बात क्या बात कर रहे हैं? जो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई? एक एक प्रश्न, आपके बाजू में एक महिला बैठी है, दिखता है क्या? आपको विश्वास है वो बैठी है? हाँ, सुना सुना, क्या बोली? आपके पास विश्वास है ये बाजू में बैठी है? बोलते तो मेरे को दिख रही है, विश्वास की क्या जरूरत? सही बोला। अभी आप दोनों के बीच में बैठा हो, वो दिख रहा है क्या? वो देखो देखो, हाय, देखिए ना। कौन बैठा है? कैसे मालूम? पंख लग रहे हैं? ये मेरे को पंख लग रहा है स्वर्गदूत का। क्योंकि बाइबल में लिखा है ईश्वर ने उसके विश्वासियों को स्वर्गदूत दिए हैं उनकी सेवा करने। तो अगर आप अकेली चल रही है कि बॉडीगार्ड के साथ चल रही है? लेकिन जब चल रही है और मेरे कोई ऐसा आदमी खड़ा है, 4-5 लोग आपको ऐसा ऐसा देख रहा है, मन में आता है कि बॉडीगार्ड आपके साथ है कि भागो? अरे छोड़ो यार। हमारे बाइबल क्लास में एक ऐसा हुआ था, एक बहुत खूबसूरत लड़की थी हमारे बाइबल क्लास में, कुछ 17-18 साल की थी। तो मैंने उनको बोला, बुरा नहीं मानना, खाली एक बार ऐसा टच करके देखना चाहता हूँ, कहीं चाइना का माल तो नहीं है, असली है? तो रोने लगी। खाली मैंने ऐसा देखा, खाली छू के देखना है तू असली है कि नहीं, इतनी खूबसूरत है। तो रोने लगी। मैंने बोला रोती क्यों है? मैंने कुछ किया क्या? बोलता है ब्रदर, ये खूबसूरती मेरी बर्बादी है। जिधर जाता है लड़के लोग की टोली लगती है। अब मैं जा रही है ना यहाँ से बाइबल क्लास के बाद, मेरे घर का रास्ता ऐसा है, लाइट नहीं है। और इनको मालूम है मैं ट्यूशन क्लास से आती है 8 बजे, गली के छोकरे लोग सब तैयार रहेंगे, और जब मैं जाएगी ना, एक के बाद एक सब मेरे शरीर पे टूटेंगे और जबरदस्ती करेंगे। मेरी माँ विदेश में काम कर रही है, मेरा पिता पी के सोया है। अब बताइए, ये खूबसूरती से मेरे को बदबू आ रही है। तो उस दिन उसकी गवाही सुनकर हमने हमारा टॉपिक चेंज कर दिया। हमने बोला आज आपको हम पढ़ाएंगे साम 91। साम 91 में प्रभु बोलता है जो कोई भी, जो कोई भी, पढ़िए 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 जरा पढ़िए, साम 91 1 2 और 3। एक दो तीन। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और
सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। फिर वचन तुम 2, प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तो यहाँ पे बोलता है प्रभु जो मेरे शेल्टर में रहता है, मेरे छाव के नीचे रहता है, इतना नजदीक रहता है, ऐसा एक स्थान है, मैं उन लोगों को उस स्थान में ले जा सकता हूं जो अपने मुंह से बोलेगा, अपने मुंह से बोलेगा, हे प्रभु तू मेरा रेफ्यूज है, तू मेरा फोर्ट्रेस है, तू मेरा ईश्वर है और मुझे तुम पर भरोसा है। तो प्रभु मुझे खींचता है और ऐसे स्थान ले जाता है जहां कोई भी आ नहीं सकता, उसके छाव के नीचे रहता हूं। कैसे पूछता हूं? प्रभु बोलता है वो व्यक्ति 4 चीज बोलेगा, और 4 चीज बोलने के बाद तीसरा वचन क्या बोलता है? वह तुम्हें अच्छा, वह तुम्हें है, इंग्लिश में क्या है? श्योरली। इंग्लिश में है वर्ड श्योरली, देखिए देखिए, इंग्लिश में वर्ड है श्योरली, हिंदी में गायब कर दिया है। गारंटी के साथ प्रभु बोलता है श्योरली वो तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। फिर वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है? ये अगर किसी को चाहिए, प्रभु बोलता है वचन नंबर 2, वो अपने मुंह से ऐलान करेगा कि प्रभु आप ही मेरे घर है, आप ही मेरे रेफ्यूज है, आप ही मेरे ईश्वर है और मुझे आप पर भरोसा है। और प्रभु बोलता है मैं जरूर जरूर शैतान के हर ट्रैप को क्या बोलता है, उधर ट्रैप को क्या बोलता है हिंदी में? जाल, जाल से बचाऊंगा, तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। जैसी मुर्गी पंख उठाती है, बच्चों को अंदर लेती है, वैसे मैं तुमको अंदर लूंगा। हमारा बाइबल क्लास खत्म हुआ और हमारे बाइबल क्लास में एक था, हर विद्यार्थी को एक लाइन की प्रार्थना करनी है जो वो सीखा था। उस रात को इस बिटिया ने चालू किया, हे प्रभु मुझे क्षमा करना। और मुझे मालूम नहीं था, मुझे अपने स्वर्गदूत की टोली दी और बोलने लगी मेरे स्वर्गदूत लोग मुझे क्षमा करना। मैं डर के मारे इधर उधर भागती थी, शायद आपके पंखों में मैंने डैमेज भी किया होगा, लेकिन आज तो मुझे पता चला आपको बुलाने का एक तरीका है। हे प्रभु आप मेरे रेफ्यूज हैं, आप मेरे फोर्ट्रेस हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। आज मुझे किसी का डर नहीं। अगले बाइबल क्लास में आई, मैं बोला हाथ लगाओ, लगा लगा। बोला रोती क्यों नहीं? अभी रोने के दिन खत्म हो गए। बोलते हैं क्या हुआ? बाइबल क्लास के बाद में जा रही थी, लड़के लोग तैयार थे, उनको देख के पहले मैं भागती थी, आज मैं बोली मेरे साथ सरतूत लोग हैं, मेरे बॉडी बिल्डर लोग हैं, और बोलने लगी ए प्रभु तू मेरा रेफ्यूज है, तू मेरा फोर्ट्रेस है, तू मेरा प्रभु है, मुझे तुम पर भरोसा है। ऐसे बोलते बोलते चलने लगी। पूरी गली पार की, मुड़ के देख रहे हैं, लड़के लोग बात कर रहे हैं, कोई इसको हाथ लगाने नहीं आ रहा। सोच में पड़ी इनको क्या हो गया।
फिर बोलने लगी, शायद ऐसा तो नहीं हुआ, प्रभु ने अपना पंख फैलाया, मेरे को अंदर छुपाया और मैं चल रही थी और इनको किसी को दिखाई नहीं दिया। पूरा हफ्ता हो गया। बोलते उसके बाद आज तक किसी लड़के ने हाथ नहीं लगाया। फिर बहुत साल के बाद मुझे फ्लाइट में मिली, एयर होस्टेस हुई है। मैं बोली अरे इतनी बड़ी हो गई, तभी तो 17 साल की थी। बोलती अभी माँ भी बन गई हूँ और अभी मैं एयर होस्टेस हूँ। तो मैं बोला एयर होस्टेस है तो लफड़ा बहुत होता है। नहीं, मेरे सरदूत है ना। उस दिन का बाइबल क्लास से आज तक किसी माइकल लाल का हिम्मत नहीं हुआ मेरे को हाथ लगाने, क्योंकि मेरे को मालूम है अब सरदूतों को कैसे बुलाना है, ईश्वर के प्रोटेक्शन में कैसे जाना है। भागने के दिन खत्म, रोने के दिन खत्म। हमने अभी हमारा रिश्ता यीशु के साथ जुड़ गया है। हालेलुया। बोलो बोलो। मैं इतने सारी गवाही दे सकता इसी वचन पे। मैं आप लोग को चैलेंज करता है, रोज बगैर भूले 4 चीज बोलना अपने मुंह से। हे प्रभु, हिंदी में क्या बोलता है? वचन नंबर 2, प्रभु से यह कहो, ये मेरी शरण है। तू ही मेरी, बोलो बोलो, प्रभु यीशु, बोलो प्रभु प्रभु यीशु, यीशु, तू ही तू मेरी ही शरण, मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा घर, मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर, तुझ पर ही तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। भरोसा रखता हूँ। फिर वह तुम्हें श्योरली को क्या बोलते हैं? श्योरली को निश्चिंत, बोलो निश्चिंत, निश्चित, प्रभु मुझे, प्रभु मुझे बोलो बोलो, पहेलियों के फंदे से घात छुड़ाता है। छुड़ाता है। छुड़ाने वाला नहीं, छुड़ाता है। बाद में वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। मुझे, मुझे, मुझे ढक लेता है। फिर उसके बाद मुझे उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता मेरी ढाल है और मेरा कवच। ये पूरा शाम काम करता है वचन नंबर 2 पे। वचन नंबर 2 बोला और विश्वास किया, पूरा शाम में जितना प्रॉमिस है सब लागू होता है। अभी बोलिए, बाइबल सीखने में मजा है कि नहीं? मैं चैलेंज करता हूँ आपको, रोज बोल के देखो। इतना मेरा यकीन है, जैसे ही ये चालू होएगा ना, आपके सामने ऐसी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में आप देखेंगे जैसा मुर्गी पंख फैलाती है, बच्चा अंदर रहता है, नीचे से बच्चा दिखता है कौवे को। कौवा बोलता है आजा बाहर, आजा बाहर। कौवे को देखता है, हंसता है। कौवा छू सकता है क्या? नहीं, तो आपको कौवा छू सकता है क्या? नहीं। चीज छू सकता है क्या? शैतान आपको छू सकता है क्या? अंदर जाने के लिए प्रभु ने आपको मार्ग दिया है। वो मार्ग एक्टिवेट करने का किसका काम है? आप बताइए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना की जरूरत है? समझने की जरूरत है, सत्य की जरूरत है, सत्य में जीना है। अब है ना, परीक्षा आता है तो बहुत मजा आता है। कुंफू होता है ना, वैसे ही वचन का विश्वास में कुंफू होता है और सामने सामने दिखता है शैतान का बैंड में। काहे, कहा लगी थी? ठीक लगा? लगा था ही, हमारा आवाज भी ठीक लगा था।
तो बताइए, यीशु से रिश्ता बनाना है कि खुद के मेहनत से चलना है? यीशु से रिश्ता बनाना है, इतने साल क्या कर रहे थे? खुद की मेहनत से चल कितने बार माली बन गए थे? कितने बार यीशु बने थे? और यीशु बोलते हैं सब छोड़ दे, डाली बनना, मैं तेरे को रस दूंगा। फल का भी चिंता नहीं करना, ये रस ही तुम्हारे अंदर फलता है। किसी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे। बोलिए, 2 पीटर वचन नंबर, चैप्टर नंबर 1 वचन नंबर 2। कल हमने शुरुआत इसी से किया। पढ़िए। आप लोगों को अरे अभी हम एक मिनट खत्म होने आता है, अभी तो थोड़ा आवाज निकालिए यार। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईशा के ज्ञान द्वारा प्रभु यीशु के प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा, हाँ, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो अगर 1 घंटा आप बैठी और प्रभु का टीचिंग सुन रही है, लिख रही है, ध्यान देके लिख रही है और पढ़ाई कर रही है, जैसे स्कूल में विद्यार्थी करता है, आपके पास कौन आया है? वो क्या पढ़ रही थी अभी? अरे बहन वापस पढ़िए, इन्होंने बराबर सुना नहीं। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ये ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। प्रार्थना करने से मिलती है कि ज्ञान मिलने से मिलती है? तू क्या पढ़ रही है रे? वापस पढ़। वो बोलते प्रार्थना करने से मिलता है। मेरे को देखना है वो शब्द प्रार्थना है क्या। आप लोगों को बराबर पढ़ना, उनको बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईशा के ज्ञान द्वारा प्रार्थना द्वारा ज्ञान द्वारा प्रार्थना द्वारा ज्ञान द्वारा प्रार्थना द्वारा प्रार्थना द्वारा नहीं, प्रार्थना द्वारा, क्योंकि वो प्रार्थना शब्द ऐसा घुस के बैठा है। ज्ञान मिले या नहीं मिले, प्रार्थना किया तो मिलेगा। पूरा का पूरा झूठ है। प्रार्थना खतरनाक होता है। सुना क्या? प्रार्थना खतरनाक होता है, आपके पक्ष में भी काम करता है और आपके विरुद्ध भी काम करता है। सोच के प्रार्थना करना भाई। आज हमने सीखा था जीवन और मृत्यु किधर है, मनुष्य के जीवन और अगर प्रार्थना गलत हो गया तो क्या हो गया? ऐसी गोली चलेगी। प्रार्थना सही रहेगा तो ऐसी गोली चलेगी। मुंह खोलने के पहले समझना, फिर प्रार्थना करना, क्योंकि आप ही के मुंह से आता है जीवन और मृत्यु। तो अनुग्रह और शांति प्रार्थना से मिलती है कि ज्ञान से मिलती है? ज्ञान से मिलती है। फिर तीसरा वचन आपको मैं वापस पूछने वाला हूं, ध्यान देना।
उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और एक मिनट, सब प्रदान किया कि कुछ कुछ प्रदान किया? एक मिनट, सब प्रदान किया? अरे सब प्रदान किया क्या? आपके वकील लोग बहुत है बाजू में। सही बोला, सब कुछ प्रदान किया। किसके लिए? किस लिए? किस लिए किया? हाँ, मेरे भक्तिमय भक्ति जीवन में जीवन के लिए प्रदान किया। अभी आप बताइए, भक्ति वाला जीवन जीता है कि खुद का जीवन जीता है? हम लोग खुद का जीवन जीता है कि भक्ति वाला जीवन जीता है? खुद का जीवन, स्वार्थ वाला जीवन जीता है कि भक्ति वाला जीवन जीता है? स्वार्थ का जीवन। तो सब दिए ना इस्तेमाल होगा। और अगर भक्ति वाला जीवन जी रहा है, चिंता करने की जरूरत है क्या? अकाउंट में डाला है, जन्म भाई अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, लिखा है ना। तो अगर मैं भक्ति वाला जीवन जी रहा हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत है क्या? मेरे को जो चीज जरूरत पड़ेगी भक्ति में, वो तो प्रभु बोलते हैं पूरा का पूरा जो भी है भक्ति का जीवन जीने के लिए हर प्रकार के वरदान प्रदान किया है कि करने वाला है? किया है। वापस पढ़िए, जरा देखिए मैं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पढ़िए। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने ये ईश्वरीय सामर्थ क्या है? ये ईश्वरीय सामर्थ है अनुग्रह जो मिलता है सुनने से, ज्ञान द्वारा। तो उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें हमें वह सब हमें लिखा है कि खाली पिक्चर को दिया है? हमें आपको भी दिया है? दिया है, हमें सब प्रदान किया सब प्रदान किया जो जो भक्तिमय जीवन के लिए भक्ति में जीवन के लिए आवश्यक है। तो भक्ति का जीवन के लिए आवश्यक है, वो सब कुछ दिया है कि देने वाला? दे दिया है। फिर उसके बाद और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। अभी कोई बोल सकता है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है। उधर लिखा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमको तुमको योग्य बनाया कि बनाने वाला है? और आप क्या बोल रहे हैं? सवेरे से क्या बोल रहे हैं? अरे सवेरे से झूठ बोल रहा है, कुल्लम कुल्ला प्रभु के वचन के खिलाफ जा रहा है। प्रभु बोलते तुमको योग्य किया है, ये क्या बोल रहा है? बन रहा, लड़का बना है, बना है कि बन रहा है? तो योग्य बना है कि बनने वाला है? बनाया है आपकी मेहनत से, ईश्वर के सामर्थ्य। यीशु की मेहनत से हमको सब ये मुफ्त में मिला है। लेकिन बिल तो किसी ने चुकता किया ना, यीशु ने उस पर चुकता किया। फिर उसके बाद जिन्होंने जिन्होंने हमें हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। किसके लिए बुलाया? अपनी महिमा और प्रताप। अरे किसके लिए बुलाया आपको? महिमा का मतलब क्या है? महिमा का मतलब, महिमा का मतलब क्या है?
महिमा का मतलब है उनका प्रेजेंस। उदाहरण बता दो, मान लो यहां पर एक अंधा आदमी बैठा है, जन्म से अंधा है, अचानक वो चिल्लाता है, मेरा आंख खुल गया, मैं सब कुछ देख सकता हूं। किसी ने पवित्र आत्मा को देखा, उनके पावर को देखा, लेकिन उनका पावर ने क्या काम किया वो देखा। तो जब हम आश्चर्य, चमत्कार अपने आंखों से देखते हैं, वो होती है ईश्वर की महिमा। और हमको किस लिए बुलाया? महिमा वाले जीवन जीने के लिए बुलाया। तो हम जहां जाते हैं वहां क्या होना है? अरे वहां क्या होना है? महिमा होना है। और महिमा मतलब क्या? कुछ इम्पॉसिबल होता है जिससे सारे लोग देखता है और बोलता है ये कार्य सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। सोचे मेरे भाई, योग्य तो किया है, सिर्फ योग्य नहीं किया है, आपको बुलाया है कौन सा जीवन के लिए? महिमा वाले जीवन के लिए। आपकी बहन सुन रही है क्या? घर पे जाके बोलना, मुझे चुना है इसलिए महिमा वाले जीवन। कैसा लग रहा है? अरे कैसा लग रहा है? लेकिन कभी आईना में देखा था क्या? इसके लिए रात दिन चिंदी के लिए प्रार्थना करना। अरे विश्वास करना है तो इसके लिए विश्वास करो। फिर उसके बाद क्या लिखा, देखिए चौथा वाला, उन्होंने उन्होंने, क्या हुआ? बोलने का बंद हो गया? उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। क्या दिया हमको? बहुमूल्य। अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। तो प्रभु ने हमको चेकबुक दिया। अरे यार, चेकबुक दिया है कि नहीं दिया? दिया है। चेकबुक क्या है? अरे ये लोग अधिकार को दिया है। पूछेगा क्या? चेकबुक दिया है कि नहीं बिटिया? चेकबुक दिया है कि नहीं दिया? अरे उधर लिखा है ना, प्रभु ने सारे प्रॉमिस दिए है ना। छोटे प्रॉमिस दिए कि बहुमूल्य दिया है ना, चेकबुक दिया है ना। और तीसरे वचन में क्या लिखा है? पूरा अकाउंट में डाला है। तो अभी अकाउंट भी मिल गया, चेकबुक भी मिल गया। अब खाली क्या करना है? चेक लिख के देना है। चेक लिख के देंगे कैसे? अपने मुंह से बोलकर वचन को और विश्वास करते। चेक डिपॉजिट होता है और सिग्नेचर किसका है? यीशु का है। पूरा स्वर्ग का खजाना का मालिक का सिग्नेचर है। लेकिन हमारे मुंह से ये वचन बाहर निकलता है, ये समस्या निकलता है, तो किसका चेकबुक लेके घूम रहा है? तो इतने सालों से चेक दिया किसको? शैतान को दिया कि ईश्वर को दिया? शैतान का चेकबुक से फाड़ा, जो वो चाहता था वही तुम्हारे मुंह से बोला। अब वहां से क्या मिलने वाला है? बर्बादी कि स्वर्ग का जीवन? तो जो बर्बादी आती है वो क्यों कोसता है? बीज किसने डाला?
स्वर्ग का कि संसार का? तो टमाटर डाला तो आलू मिलेगा क्या? संसार का डाले तो फसल कौन सा आएगा? अरे संसार का बीज डाला तो फसल कहां से आएगा? इतना भी नहीं मालूम? अरे जब हमने ये पहले बार पढ़ा ना, हमको इतना चिल्लम चिल्ली किया। मैं बोला अरे यार, डिपॉजिट भी मिला है, चेकबुक भी मिला है, खाली चेक को फाड़ना है और पोस्ट करना है ऑनलाइन। डिलीवरी का गारंटी है, लेकिन एक कंडीशन है, भक्ति वाला जीवन जीना है। स्वार्थ वाला जीवन चलेगा, जिएगा, ये चेकबुक नहीं चलेगा। अभी बताइए, हमको हमारा भविष्य का टेंशन है, खर्चे का टेंशन है, कमी का टेंशन है, किसी चीज का टेंशन है? चेकबुक है यार, ब्लैंक चेक, जो मांगता है लिख ले, पोस्ट कर दे, आता है डिपॉजिट में से हमारे खाते में। पहले हम सोचते थे कि जो भी समस्या आता है, बीमारी आती है, ईश्वर का दिया हुआ है, ये सोचते थे हम। पर उस समय तो वचन हमें पता ही नहीं था, पर अब हमने जाना वचन को। जाना नहीं, खाली चका है, जाना नहीं है। यूज कर रहा है ना, वो तो इतना ही यूज कर रहा है। खजाना तो इतना बड़ा है। 5 पैसे का कुछ आया या मेरे को मिला, मेरे को मिला, कितना मिला? क्या मिला? नौकरी मिला। अरे स्वर का कुछ बोलना। इसके लिए हमारे साथ कोई बैठेगा ना, कोई दूसरा टॉपिक बात करेगा, हम बात ही नहीं करते। हमारे साथ बात होएगा, वचन के सिवा दूसरा बात ही नहीं करते, क्योंकि आपको हमारा चेकबुक बराबर इस्तेमाल करना है। जिसको टाइम पास करने का आता है, बोलते इसके साथ बैठ के कुछ फायदा नहीं, ये वचन के सिवा दूसरा कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन बाद में जब फसल आता है ना हमारे जीवन में, बोलते तुमको आया, मेरे को क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम कभी मोदी का बात करते हैं, कभी गांधी का बात करते हैं, कभी नेहरू का बात करते हैं। पढ़िए पढ़िए, 4वां वचन। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस प्रदूषण से बच गए जो वासना के कारण बराबर है, वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप बराबर बराबर याद सुनिए, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। क्या बन गए? ईश्वर के स्वभाव की सहभागी। गॉडली नेचर, बराबर है। अभी आप बताइए, सच्ची बताइए, हम जो वचन को इस्तेमाल करते हैं प्रभु के सौभाग्य, क्या क्या बोला, नेचर, ईश्वरीय स्वभाव के प्रतीक के समान बन जाते। तो हम वचन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हमारे आशीर्वाद के लिए कि ईश्वर क्या ईश्वरीय नेचर क्या बोलते हैं या सच बोलते हैं?
हाथ मिला यार, यार पहला आदमी मिल गया मेरे को। बाइबल में से वचन इस्तेमाल करते हैं किस लिए? आशीर्वाद के लिए, कि प्रभु का जैसे स्वभाव बनना है। अब पीछे आई तो क्या हुआ, मैं पीछे नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरे को मालूम है आगे से पीछे आई तो मैं भी पीछे आ सकता है। जितना भागेगी मैं भी आऊंगा भागते भागते। तो आप वचन किसके लिए इस्तेमाल करते हो? ये बात। और उधर किस लिए लिखा है? ईश्वर के स्वभाव बनाने के लिए वो आशीर्वाद दिया है। तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? स्वभाव या आशीर्वाद? लेकिन हम किसके पीछे भागते हैं? उधर ही लफड़ा हो गया ना। चेकबुक लेके घूमते हैं और बोलते हैं प्रभु ये दे ये दे ये दे। बोलते मैंने तेरे को चेकबुक दिया था, इसलिए दिया था कि पहला तू किसके पीछे भागेगा? मेरे जैसे स्वभाव बना दे। वो तो तू करता नहीं। और अगर मैंने तेरे को आशीर्वाद दिया, खतरनाक है? अच्छा बताइए, आशीर्वाद अच्छा है कि खतरनाक है? मैंने प्रश्न पूछा, आशीर्वाद अच्छा है कि खतरनाक है? खतरनाक है। समझा? मान लो मैं इनका भाई और रोज 100 रुपए का टुन होता हूँ, रोज इनको सताता हूँ और बोलते 100 रुपए देगा, मैं शांत रहेगा तू भी शांत। तो ये मेरे को 100 रुपए देगी कि नहीं देगी? देगी। तो 100 रुपये में मतलब इसको 3,000 का खर्चा है, लेकिन घर में शांति है और मैं रोज 100 रुपए का दारू पीता हूँ। लेकिन इसकी गलती क्या है? ये मेरे लिए प्रार्थना करती है। कौन सी प्रार्थना कर रही है? हे प्रभु इसको अच्छी नौकरी दे, पढ़ा लिखा है मेरा भाई, इसको नौकरी दे। प्रभु ने इसकी प्रार्थना सुन ली और मेरे को मिला 20,000 की नौकरी। अभी मैं इसके 100 रुपये के पीछे भागेगा? अब मेरे पास आए कितने? अब 20,000 आया तो मैं 100 रुपये वाला पीऊंगा? क्या करेगा? अकेला पिएगा कि दोस्तों के साथ पिएगा? दोस्तों के साथ पैसा भी दारू भी पीऊंगा, इधर उधर घूमने भी जाऊंगा, तो बाकी का लफड़ा भी करेगा। तो 20,000 ने क्या किया? पाप को मल्टीप्लाई किया कि कम किया? तो आशीर्वाद होता है किसके हाथ में आया? शराबी के हाथ में आया, वो तो उसको खत्म कर देगा। वही 20,000 ईश्वर के राज में जी रहा है, और 20,000 पूरा का पूरा प्रभु के राज में इस्तेमाल करेगा। तो बताइए, हमको आशीर्वाद के लिए पहला प्रार्थना करना है कि चरित्र के लिए पहला प्रार्थना करना है? ये मेरे लिए क्या प्रार्थना कर रही थी? प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, अब इसका बैंड बजेगा कि नहीं? क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं पीऊंगा, दोस्तों को भी घर में लाए, वो लोग भी टून, ये हम लोग भी टून, ये वही घर में रहते हैं। दोस्त लोग क्या करेगा? ए अभी इसका हालत खराब, अभी हालत खराब की नहीं है? अभी बोल दो, आशीर्वाद खतरनाक है या अच्छा? जिसके हाथ में आया, एक याद रखिए, जो भी चीज है मल्टीप्लाई होता है। स्वार्थ है, मल्टीप्लाई होगा। यीशु का जीवन है, मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसे किस चीज के लिए प्रार्थना करना है? चरित्र के लिए कि आशीर्वाद के लिए? तो आज तक क्या प्रार्थना कर रहे थे? ये प्रभु आशीर्वाद दे। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन आप है स्वार्थी। अभी बताइए आपका जीवन कितना भयंकर हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारे चर्च में मेरे को कोई सवाल ही नहीं पूछता है, सब सुनता है, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, लगता है गलत है, लेकिन वचन जब
खोल के दिखाता है, ले ये तो जो बोल रहे हैं वचन में लिखा है। तो आज से हम लोग प्रभु के प्रॉमिस किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? यीशु का चरित्र बनाने। और यीशु का चरित्र कब बनता मालूम? तूफान में बनता है, समस्या में बनता है, अत्याचार में बनता है। क्योंकि जब वो होता है, आपकी परीक्षा होती है विश्वास और धीरज। और जो यीशु के साथ चिपका है ना, यीशु से ऐसा रस मिलता है, धीरज बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका चरित्र बदलता है यीशु जैसा। और जिसके जीवन में समस्या ही नहीं है, सफरिंग नहीं है, क्रूस नहीं है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो तो यही बोलते रहेगा, हे प्रभु मुझे को आशीर्वाद दे, मेरे को चंगाई दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। और देने के बाद जो स्वार्थ है मल्टीप्लाई हो रहा, बच्चे पे बच्चा था। हमारे पास 5-7 फैक्ट्री था परिवर्तन होने के पहले। सबका सब पैसा किधर डाला? अंधकार की शक्ति में। सब घर फिर सब गया। अब जब पैसा आता है, अब पैसा किधर इस्तेमाल कर रहा है? स्वर्ग के राज्य। फर्क क्या हुआ? चरित्र बदली हो गया, पैसा वही है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका पूरा का पूरा बदल गया। और वहां पे लिखा है, जो चीज की तुमको जरूरत है, भक्ति वाला जीवन, प्रभु ने हमको उनके बहुमूल्य प्रॉमिसेस दिए। उस प्रॉमिसेस को इस्तेमाल करना है, अपने चरित्र को बदलना है। और जितना चरित्र बदलता है, उतना इस संसार को नाश करने वाला आत्मा आता है आपके विरुद्ध, उससे आप बच सकते हो। पढ़िए 4वां वचन वापस। मैंने जो समझा सुनिए, वैसे ही लिखा है। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए। बचना है कि नहीं बचना है? अरे बचना है कि नहीं बचना है? जिसको बचना है, बचने की कोशिश मत करना, चरित्र बनाने की कोशिश करना, अपने आप बच जाएगा। तो हम जब जेल में थे ना, हमको प्रभु ने एक ही दिया परीक्षा। जो गार्ड लोग आ रहा है ना, जो आपको प्रेशर मार रहा है, सबको प्रेम करना है। हमारे ऊपर जिसने केस लगाया, उससे प्रेम करना है। अंदर से थोड़ा भी नफरत आया तो फ्यूज उड़ जाएगा। और अगर प्रेम हुआ, सबसे पहला तुम्हारा चरित्र बदलेगा। जो तुम्हारे ऊपर हमला करने आया, उस पर हमला नहीं कर रहा है, प्रेम कर रहा है। इसके लिए हमारे लॉयर ने बोला, ये जो हुआ है ना, तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बाहर निकाला। ये नामुमकिन है कि तुम इस जेल से बाहर निकल सको, वो भी निर्दोष बनते। और ये हमने कैसे सीखा? प्रेम में चलना, बहुमूल्य वचनों के साथ। जैसा प्रेशर आता था, अभी उदाहरण, हफ्ते में एक दिन मिलता था फोन करने बीवी को, 7:30 बजे।
7 बजे तैयार होना है, उसने दरवाजा खोला और तैयार नहीं है, दरवाजा बंद, अगले हफ्ते मिलेगा। तो 7 बजे से तैयार है, शूज पहन के, कब दरवाजा खोलेगा मालूम नहीं। कभी कभी 10 बजता था, वो आता ही नहीं था। हम तैयार कितने बजे से थे? 7 बजे। अब हो गया कितना? 10। ये सोचता था अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। 11 बजे जब खाना के लिए दरवाजा खुलता था, तो बोलता था आज फोन करने का था, नहीं आज हम लोग ने कैंसिल किया। तुमने कैंसिल किया, मेरे को बोला क्या? तुमको बोलने की क्या जरूरत है? अभी आपको कैसे लगेगा? प्रोसिक्यूटर के पास जाना है 3 बजे, उठा के लेके जाएंगे 7 बजे, कमरे में ऐसा बिठा के रखेंगे अकेला, 7 बजे से 3 बजे तक। और कभी कभी ऐसा भी होता था, 5 बजे पता पता चलता था आज प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, फिर हमको लेके आते। तो आज का पूरा दिन किधर गए थे? रूम में अकेला मुर्गी के जैसा बंद। ये जब होता है ना, अंदर से भावना क्या बोलती है? बोलती है कि नहीं? और बाहर इतनी ठंड रहती है, वो गाड़ी चलती है, कांपने लगता है, और चलता है कम से कम 1.5 घंटा। कांप रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोलना है। हमारी परीक्षा थी प्रभु से, सेना है, अंदर बाहर मुंह नहीं खोलना है, सिर्फ क्षमा करना है और प्रेम करना है। अगर तू ये परीक्षा पास हुआ, हमको प्रभु ने गारंटी दिया था तुम बाहर आओ। क्यों गारंटी दिया था? क्योंकि इस पूरे संसार में, इस पूरे जग में ऐसा कोई पावर ही नहीं है जो प्रेम से बढ़कर है। सबसे श्रेष्ठ, न्यूक्लियर से भी बड़ा पावर है प्रेम, क्योंकि ईश्वर है प्रेम। और जब ये प्रेम एक्टिवेट होता है हमारे जिंदगी में, सारा का सारा पावर झुकता है। हमारी परीक्षा ये नहीं है एक दूसरे से जीतना, हमारी परीक्षा है एक दूसरे से प्रेम करने में जीतना, आर्ग्यूमेंट में नहीं। अब बताइए, ये 14 महीने का ट्रेनिंग मेरे को अच्छा था, भाग भी नहीं सकता। अरे भाग भी नहीं सकता। कई लोग पागल हो जाते हैं अकेले में। और मेरे रूम में टीवी था, मैंने बोला मेरे रूम में टीवी नहीं मांगता है, और उधर सजा देता ना, कोई तुमको हाथ नहीं लगाए, लेकिन तुमको जबान से ठिकाने पे लगाएगा, टीवी निकाल देगा, सब निकालेगा, रूम में अकेला रखेगा। तो जो आदमी शरारत करता है, पूरा ठंडा होता है 3-4 दिन। और मैंने उनको बोला मेरे रूम में टीवी नहीं मांगता है। ले, जो सजा देता है उसमें टीवी निकालता है, और मैं बोलता मेरे को टीवी नहीं मांगता है। तो कई गार्ड लोग आके देखते थे मुझे, ये आदमी बराबर है कि नहीं, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, रूम में अकेला है। लेकिन मेरे पास और एक टीवी था, मेरा प्रभु का बाइबल। उस टीवी को लेके मैं समाचार रोज पढ़ता था, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, ऐसे चलते चलते पढ़ता था दीवालों के साथ। क्या हो गया? यीशु के साथ जब रिश्ता बन गया, उसके वहां से जो रस आया, डिप्रेशन में नहीं गया। लेकिन जब मैं बाहर निकला ना, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं भूल गया, व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करते हैं भूल गया, लोगों का नाम भूल गया, लेकिन स्क्रिप्चर नहीं भूला। क्योंकि वहां पर 4-5 घंटा मैं रोज खुद को प्रवचन कर। अगर कोई मुझे बोले ना आपका सबसे अच्छा समय कौन सा था, जेल का था, तभी तो दर्द होता था। लेकिन आज पता चलता है
उस समय मेरा ईश्वर मेरे अंदर का जड़ बड़ा बोल रहा था, बेटा सीजन बदलने वाला है। सीजन बदलने के बाद जैसे मैंने जोसेफ को कैदी से प्राइम मिनिस्टर बनाया, वैसे ही तेरे जीवन में बहुत बड़ा योजना है। अभी तो तुम्हारा छटाई का समय है। जब ये सीजन खत्म होएगा, यही डाली भरपूर भरपूर क्या देगा? प्रेज द लॉर्ड। जरा लिखिए, अभी ये क्लास 10 मिनट है, लिख के बाद में बता। लिखिए फिलिपींस 2 12 और 13 में लिखा है। 12 और 13 में लिखा है, जरा पढ़िए फिलिपींस 2 12 और 13। प्रिय भाइयों, प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते मानते रहे। अब मैं अब मैं आप लोगों से आप लोगों से दूर हूँ, दूर हूँ, इसलिए इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं, उससे कम नहीं, बल्कि उस और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति की कार्य में लगे रहें। कैसे? डरते कांपते। फिर 13 में ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में संदिग्धता भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। इसमें ऐसा लगता है 2 वचन उल्टा लिखा है, लेकिन दोनों उल्टा नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलता है। पहले बोलता है वर्कआउट योर सल्वेशन, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू। देखिए, सबसे पहला हमारा एनकाउंटर हमने किया कि ईश्वर ने किया? हमारे जीवन में जो एनकाउंटर हुआ यीशु के साथ, हमने पहला शुरुआत किया कि प्रभु ने शुरुआत? आपकी तो खटिया खड़ी हुई थी, काय का शुरुआत करेगा? समस्या में आप आई थी, लेकिन प्रभु ने किसी को भेजा था, प्रचार उन्होंने किया, आपने सुना, तो शुरुआत किसने किया? आपका तो शैतान ने बराबर कार्यक्रम किया था आपको लेके जाने का, लेकिन प्रभु ने आप पर दया किया, किसी को आपके घर तक पहुंचा दिया। सही है ना? तो एनकाउंटर किसने, आपने पहला किया कि प्रभु ने किया? अगर उन्होंने आपको समझ ही नहीं दिया होता तो इधर बैठती क्या है?
कब की आज भी कबर में रहती। तो प्रभु ने पहले हमारे पर ये कार्य किया और हमारा नया जन्म हुआ। अब पवित्र आत्मा हमको दिया। अब प्रभु बोलता है जो शुरुआत प्रभु ने किया है उसे ऐसे ही नष्ट होने मत देना। उसने तुम्हारे अंदर अनुग्रह डाला है, अभिषेक डाला है और खुद पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। और इस पवित्र आत्मा के साथ आपको क्या करना है? रिश्ता बनाना। और जब यह रिश्ता बनता है तो पवित्र आत्मा आपको अंदर का रहस्य सिखाता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, जो कुछ भी चाहिए सब देता है। और इसको जब आप इस्तेमाल करते हो, साधारण आदमी, बिल्कुल साधारण आदमी जबरदस्त प्रभु के राज्य में कार्य करता है। ये कार्य होता है जब आप और पवित्र आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना। अगर रिश्ता नहीं बनता है, खुद के बल पे जाता है, सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाता है, जरूर होता है। तो लिखिए ईश्वर ईश्वर या प्रभु यीशु हमारे जीवन में पहले कार्य करता है। उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है। उनका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है। उसी के द्वारा हमारी संसार की इच्छा नाश होती है और ईश्वर के राज्य की इच्छा और अनुग्रह बड़े माप से हमारे जीवन में कार्य करती है। यह जब होता है तब हम उसका जवाब आज्ञा का पालन करके होता है। इसीलिए प्रभु बोलता है वर्क आउट मतलब प्रभु से रिश्ता बनाओ और फिर उस सामर्थ्य से प्रभु के राज्य में रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? जवाब। उसके अनुसार जवाब दे दो और
अपने जीवन में दो और अपने जीवन में डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं? अनुशासन लाओ। जो कोई भी बीच का रास्ता लेता है, बीच का, वो खतरनाक है। बीच का रास्ता खतरनाक है। ये रास्ता खुद की मेहनत नहीं, खुद की मेहनत नहीं, बल्कि ईश्वर की अनुग्रह और विश्वास से कार्य होता है। जो जो प्रभु ने हमें जो प्रभु ने हमें अपने बहुमूल्य वचनों से बहुमूल्य वचन दिया है, दिया है, जिसके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव और चरित्र के भागीदार बनते हैं। भागीदार बनते हैं। तो इसका मतलब है इच्छा, इसका मतलब है इच्छा और सामर्थ्य। सामर्थ्य दोनों भी, इच्छा और सामर्थ्य दोनों भी प्रभु से ही आता है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, ईश्वर एनकाउंटर शुरुआत करता है स्टेप नंबर टू, हम उसमें भागीदार बनते हैं। हम उसमें भागीदार बनते हैं ओबीडियंस से और डिसिप्लिन से। इसका परिणाम होता है, इसका परिणाम होता है ईश्वर के फल। फल हालेलुया, ईश्वर के फल, फल, फल। ईश्वर के पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गहराई से आपने हमें रहस्य सिखाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वास करते हैं प्रभु, ये जो बीज अच्छी भूमि पे गिरी है, बीज का अंकुर भी आ रहा है और हर परीक्षा का सामना करते हुए हर एक का हृदय को अपने बदल दिया है, अच्छी मिट्टी का हृदय बनाया है, जिसके द्वारा फसल आ रहा है 30,
60 और 100। इस महान कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन।